जो हालात अभी बने हुए हैं, अभी तक तो हम खैबर पख्तूनवा की, बलूचिस्तान की बात करते थे, टीटीपी के बढ़ते हुए कदमों की बात करते थे, बढ़ती परेशानियों की बात करते थे। अब कराची तक पहुंच जाना और सीधे तौर पर पोस्टर लगाकर ये बता देना कि पाकिस्तान का खात्मा करेंगे, तालिबान शासन का जिक्र कर दें, क्या होगा आगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और सोडी साहब को भी सलाम। देखें, बात बहुत इसमें सिंपल सी है कि ये आपने जो सारी रिपोर्ट दी है, ये इसकी एक लाइन से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ एक तरह की हड़बोंग तो मची हुई है। जो हमारे जितने भी शहर हैं वहां पे, लाहौर की बात कर लें, इस्लामाबाद की बात कर लें, कराची की बात कर लें, लेकिन उस हड़बोंग के पीछे जो वजह है वो टीटीपी या उनके पोस्टर या उनका शासन या उनकी थ्योरी नहीं है, वो ईद का रश है। लोग बाहर निकले हुए हैं क्योंकि ईद आने वाली है, इस चीज का रश है, इस चीज को लेके अवाम आ रहे हैं बाहर, उनके अंदर एक जोश है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे अवामी सतह के ऊपर टीटीपी का कोई असर हमारे मेन स्ट्रीम शहरों में ना पहले से कभी रहा है ना अब होगा। और रही बात इस पोस्टर की, तो देखें, एक बहुत ही बड़ा शहर है और वहां की आबादी मतलब उतनी ही है जितनी ऑलमोस्ट बॉम्बे की होती है। तो यहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, और मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि ये मैं पहले भी इस तरह कह चुका हूँ। टीटीपी जो है, इनके जो एलिमेंट्स हैं, ये कोई ऐसे तो है नहीं कि इनका एक स्पेसिफिक इलाका है, ये वहां से आते हैं और इस तरह से अपनी एक्शन करते हैं। ये कहीं भी हो सकते हैं, लाहौर में हो सकते हैं, केपीके में हो सकते हैं। ये अलग बात है कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, क्योंकि अवाम के अंदर ये घुल मिल जाते हैं और यही इनका मोडस ऑपरेंडी है। तो मैं समझता हूँ किसी ने आके इस तरह अगर पोस्टर लगा दिए तो उससे कतई तौर पे ना तो कोई खौफ की फजा बनी है, ना कोई इसका ऐसा इशू है कि ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इशू होगा। क्योंकि देखें, इशू तब होता जब हमने कल ये डिक्लेयर ना किया होता पार्लियामेंट के अंदर कि हम एक स्टेट ऑफ वॉर के अंदर हैं, हमें इसे एक्नॉलेज करना होगा। तो असल चीज यही है। और कल भी मैंने आपके शो में बड़े तफसील से कहा था कि अब जो हमारा एक फैसला हुआ है जिसमें हमारी फौजी क़यादत, हमारी सियासी क़यादत आपस में बिल्कुल वो यकजा हो चुके हैं कि हमने किस एक्शन प्लान के तहत, चाहे वो टीटीपी है चाहे वो बीएलए है, इनके खिलाफ हमने कैसे नबर्द आजमा होना है। तो बिल्कुल हमारे जो जहन है, चाहे कैसे हमारी होना है, आवाम है कुछ चाहे बता हमारी सकते हैं? हुकूमत है। कैसे कैसे मुकाबला होगा? टीटीपी तो सीधे कहता है कुचल कर रख देंगे, अब पोस्टर्स में कह दिया है पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, तालिबान शासन की तरफ जिक्र कर रहे हैं। रचना जी, आप खुद सोचें वो और क्या कहेंगे। वो यही कहेंगे कि हम सब कुछ तबाह कर देंगे, हमारा अपना एक ब्रांड ऑफ शरिया है, उसको हमने यहाँ पे नाफिज करना है। इन द एंड वो यही चाहते हैं कि ना हमें औरतों की आज़ादी चाहिए, ना उनकी एजुकेशन चाहिए। मुकम्मल तौर पे यहाँ पे अपने माशरे को हमने बंद कर देना, जैसे कि अफगानिस्तान में भी हुआ से पहले, आपको अच्छी तरह पता है। वो यही कुछ कह सकते हैं, वो यही कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आपके सामने है कि उनकी रिट कहीं है ही नहीं। ये बात ठीक है, केपीके के कुछ ऐसे जो इलाके हैं, जो मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है, जो हाँ। अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ है, वहां पे वो हैं, इसमें कोई शक नहीं, एक स्टेट ऑफ वॉर है। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, अगर आप हमारे मेन स्ट्रीम सिटीज की बात करें, मैं दोबारा आपसे ये मतलब चीज कह रहा हूँ, हाँ। इस्लामाबाद की बात करें, पिंडी की बात करें, मुल्तान की बात करें, कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, इतने एक साल में, 1.5 साल में आपने यहाँ पे कोई ऐसे हालात विटनेस किए कि उनकी वजह से यहाँ पे हालात खराब हो? तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, स्टेट ऑफ वॉर को हम एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है। इसी बीच मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर शाह, आपका भी स्वागत। कर्नल सोढी, अभी जिस तरीके से हुसैन जावेद जी ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं, खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान में खबरें सामने आ रही थी, कराची तक पहुंच जाना या लाहौर तक पहुंच जाना, लेकिन ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, अगर ये पोस्टर लगे हैं तो कुछ तो प्लानिंग रही होगी इसके पीछे। तालिबान के शासन का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान के खात्मे का जिक्र हो रहा है, और इससे पहले हम देख रहे हैं लगातार कि खास तौर से पाकिस्तानी फौज और पुलिस वालों को निशाना बनाया है टीटीपी ने, और ये बड़ी तादाद में नुकसान भी देखा गया है। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पाकिस्तान में, जैसे जावेद जी ने सही कहा, कि आज स्टेट ऑफ वॉर है। लेकिन स्टेट ऑफ वॉर क्यों है? ये स्टेट ऑफ वॉर 1940 से शुरू हुई, जब 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर डिक्लेरेशन में कहा कि 2 नेशन थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान बनेगा। लेकिन तब से लेकर 1947 तक जितने वर्तमान पाकिस्तान के सूबे हैं, तब कोई भी पाकिस्तान में हिस्सा नहीं होना चाहता था, सारे भारत के साथ रहना चाहते थे।
लेकिन जिन्ना ने और अंग्रेजों ने मिलके एक गेम प्लान रचा जिसके तहत भारत का पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान बंद तो गया, लेकिन पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं पंजाब को छोड़ के बाकी 3 कभी पाकिस्तान में पूरी तरह इंटीग्रेट हो ही नहीं पाए। आप देखेंगे रचना जी, जब भारत आजाद हुआ तब भी कुछ भारत के हिस्से थे, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, जो कि भारत में विलय नहीं हुए थे, आजाद देश थे, लेकिन जब भारत में विलय हुए उसके बाद जिस तरह से भारत ने इक्वालिटी सबके साथ रखी, आज जूनागढ़ में खुशहाली, आज जम्मू कश्मीर में खुशहाली, आज हैदराबाद में खुशहाली है। तो पाकिस्तान की 1947 से जो गलत नीयत और नीतियां थी, आज उसका खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। जहां तक बात है पोस्टरों की, देखिए जो भी आतंकवादी संगठन होते हैं उनका 2 मेन एम होते हैं कोई भी आतंक करने के। पहला, इंटरनेशनल कम्युनिटी का अटेंशन ड्रॉ करना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उभरना, और दूसरा अपने इरादों को साफ स्पष्ट करना। ये पोस्टर दोनों कर रहे हैं। ये पोस्टर इंटरनेशनल विजिबिलिटी भी दे रहे हैं टीटीपी को, ये पोस्टर बता भी रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान आने वाले समय में क्या करेगा। अभी भी वक्त है, अगर पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना इसको सीरियसली लें तो शायद मैं कह रहा हूं दोबारा, इसको निपट सकते हैं। अगर इसको नजरअंदाज करेंगे वही हाल होगा जैसे आज खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में आए गए दिन वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जल रहा है, वो दिन दूर नहीं कि सिंध और पंजाब सूबे भी पाकिस्तान के उसी तरह जलने लगेंगे। फिर तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं मेजर शाह। और अगर यहाँ आतंक की बात करें, तालिबान की बात करें, उनके जड़ों में तो पाकिस्तान का इनिशिएटिव ही नजर आता है ना। मतलब आज वो हालात हो गए हैं कि अपने बोए बीज जब मुश्किलें पैदा कर रहे हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि करना है तो क्या करना है। अभी हुसैन जावेद जी भी कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान यहाँ तक तो थे ही, लेकिन अगर लाहौर कराची तक भी आ जा रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनके समर्थक जगह जगह हैं। और अब तो सोशल मीडिया पर तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और आज के टाइम में सोशल मीडिया की ताकत किसी से छिपी नहीं। मेजर शाह। बिल्कुल रचना जी, आपने सही फरमाया है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर एक कॉन्सेप्ट है तालिबान और बैड तालिबान का। कभी सुना है कहीं पे किसी को बोलते हुए अच्छा चोर बुरा चोर, अच्छा उग्रवादी बुरा उग्रवादी, अच्छा डाकू बुरा डाकू? भाई तालिबान तालिबान है। अब जो पाकिस्तानी तालिबान है, ये 2007 में जब से इनकी फॉर्मेशन हुई, जब बैतुल्ला मसूद ने इसको आगे ले गए और फिर अभी नूर वाली मसूद जो इसको और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने पब्लिकली बोला है कि ये अफगान तालिबान के साथ में खड़े हुए हैं। उनकी आइडियोलॉजी सेम है, लेकिन कमांड और ऑपरेशन स्ट्रक्चर भला ही अलग हो उनका, और मगर आइडियोलॉजी तो सेम ही है। और वही तालिबान अब जब पोस्टर लग गए हैं पाकिस्तान के अंदर घुस के, अब पैनिक हो गया है कि क्रिएट के अरे तालिबान यहाँ तक आ गई। भाई जब पाकिस्तान में, जब आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में जब तालिबान सत्ता में आई थी 15 अगस्त 2021 को, सबसे बड़ा सेलिब्रेशन ढिंढोरा किसने पीटा था? पाकिस्तान ने। उनके आईएसआई चीफ जनरल फैज हामिद स्वयं पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते हैं और ढिंढोरा पीटते हैं, वहां पर इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करते हैं। भाई आईएसआई क्या होती है? खुफिया एजेंसी है ना, यानी कि इनका काम है खामोशी से काम करना। जब आप ढिंढोरा पीट के अंतरराष्ट्रीय मीडिया के आगे वहां पर पहुंचते हैं और आप हक्कानी नेटवर्क को, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन ने भी इसको टेररिस्ट, इनके ऊपर इनाम है बहुत से रुपयों का, $1 मिलियन का बेसिकली। अब आप जब जाकर उनको सीट दिलाने की कोशिश करते हो ताकि आपको अपना फेयर शेयर ऑफ द पाई मिल जाए, और वही तालिबान बाद में अच्छी दोस्ती से आप ही के खिलाफ हो जाए, तो हम क्या बोले? इसमें गलती किसकी है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात है। पाकिस्तान को देखना चाहिए कि देखिए सन 2019 से लेके 3000 से 4000 टीटीपी मिलिटेंट है अफगानिस्तान के अंदर। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने मन से ना रहा हूँ, ये यूनाइटेड स्टेट्स, हमारे पाकिस्तान के भाई साहब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आज की तारीख में वही उग्रवादी जो इन्होंने खुद पाकिस्तान की देश ने पैदा किए थे, इनके ऊपर हावी पड़ गए हैं, इनके ऊपर हावी पड़ गए हैं। अब देखिए जुलाई और नवंबर 2020 में अमजद फारूकी ग्रुप था, उसका एक फैक्शन था लश्कर ए जानवी, उसमें जो मूसा शहीद कारवान ग्रुप मसूद फैक्शन जो टीटीपी का है,
तो अलग अलग फैक्शन में ये बिखर गया, जैसे कि मोहम्मद तालिबान हो गया, बजूर तालिबान हो गया, जमातुल अहर हो गया, हिजबुल अहर हो गया, वो सब टीटीपी में मर्ज हुआ। और जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ टीटीपी का, वो और डेडली और ताकतवर निकल कर आए, जो ही के अभी भारी पड़े हैं ये पाकिस्तान के अंदर। तो इन्होंने दरवाजे खोल दिए बेसिकली। अब पाकिस्तान के अंदर जो पोस्टर लगे जितने भी तालिबान के अंदर, ये ही आप छटपटा रहे हैं। अब ये जो इन्होंने ही पोस्टर्स पोस्टर लगे छपवाए, हैं, मैं तो ये इन बोलूंगा। पोस्टर्स को वो कैसे इन्होंने पाकिस्तान छपवाए, सरकार, वहां की हुकूमत देखती है या इससे निपटती है? लेकिन हुसैन जावेद जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि अगर आप अपनी आस्तीन में सांप पालेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को काटने के लिए आप पाल रहे हैं, खुद को भी काट सकते हैं। और वही सिचुएशन अभी पाकिस्तान के सामने आ गई है। अब सवाल ये कि सोशल मीडिया पर जो बड़े समर्थकों की संख्या दिख रही है, और सोशल मीडिया से अलग भी यूं अगर आप सामने से देखें तो ये समर्थकों की संख्या जो कि टीटीपी का समर्थन करती है, वो संख्या ज्यादा नजर आ रही है। ऐसे में चैलेंजेस नहीं आएंगे पाकिस्तान सरकार या फौज के सामने टीटीपी से निपटना? रचना जी, बात यही है कि इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि हमारे सामने चैलेंजेस हैं, और मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि जंग की सी कैफियत यहाँ पर तो है, जो हमारे खासकर 2 सूबे हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया। लेकिन सवाल वही है कि मेन चीज होती है कि अब ठीक है, एक चीज हो चुकी है, उसमें चाहे हमारी पुरानी गलतियां हो या टीटीपी और बीएलए को जहां से पीछे से फंडिंग मिल रही है, हेल्प मिल रही है, उनको सेफ हेवंस मिल रहे हैं, वो वाले फैक्टर्स हो। सवाल है अब क्या करना है। जो कुछ पहले हो गया वो हो गया, क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे कि जो होता है हमारे ऊपर, जो भी आफत आती है वो इस तरह आती रहे, या उसको आगे जाके तोड़ने की कोशिश करेंगे? तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस बारे में हमारी पॉलिसीज, स्ट्रेटजी बिल्कुल आपके सामने आ चुकी है, और अब इस पे हमने एक्शन ही लेना है। इस पे तो अब कोई दो राय नहीं है। और अभी शाह साहब ने सही कहा कि पहले हमारे यहाँ, हमारे समाज के अंदर एक तकसीम थी, गुड तालिबान और बैड तालिबान। अब वो काफी हद तक खत्म हो चुकी है। अब जो कौम है वो सारी इस बात पर हमारी बिल्कुल एक पेज पर है, हुकूमत भी सेम उसका पेज है, और आर्मी का भी, कि इनको अब हम टॉलरेट कर नहीं सकते हैं। और एक बात मैं कहूंगा, अभी इन्होंने जनरल फैज का जिक्र किया कि आई थिंक वो उसी इंसिडेंट की तरफ थे जो कि अगस्त 2021 में आया, जब वो काबुल गए। इस बीच एक